हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बनिया स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल। सो हम बात करते हैं कि कैसे हमने पोस्ट मार्केट एनालिसिस है। ये वीडियो में हम बात ये करेंगे हमने कैसे कल फ्राइडे के दिन अपना ट्रेड पोजीशन बनाया था, कैसे नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं अपने लेवल्स पे। मैंने बोला था क्लोजिंग पॉइंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्लोजिंग पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट के साथ साथ मैंने भी बताया था कि हमें एक दो फैक्टर्स और भी देखने हैं, हमारे राउंड नंबर। ठीक है, तो अपने राउंड नंबर के अकॉर्डिंग हम बात कर लेते हैं अपनी। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल अपने लेवल से बात कर ले। मैंने बोला था अगर मार्केट अच्छा से लेवल अगर मार्केट अच्छा चलता है और 22,000 कितना है, 22,550 के अगर ऊपर ब्रेकआउट करता है तो एक अपर डायरेक्शन में मोमेंटम देख सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल हम बात कर लेते हैं कि मार्केट एक हमारा क्या हुआ, फ्लैट टू गैप अप ओपन हुआ। ठीक है, तो फ्लैट ही मान लेते हैं, या गैप अभी थोड़ा बहुत पॉइंट है, ऐसे ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, तो हम फ्लैट ही मान लेते हैं। मार्केट ओपन होते ही हमने क्या देखा, एक बाइंग प्रेशर। तो इस वाली जैसे ये 5 मिनट कैंडल का ब्रेकआउट किया था, तो मैंने एक ट्रेड पोजीशन बनाया था बहुत छोटे क्वांटिटी में अपर डायरेक्शन और मोमेंटम के लिए। तो मैं पहले इन्फॉर्म करता हूँ कि क्योंकि ये सनसेक्स का एक्सपायरी था, तो मैंने सनसेक्स में ही अपना ट्रेड पोजीशन बनाया था। इसके अलावा मैंने उस दिन फ्राइडे डे कोई भी ट्रेड नहीं बनाया, क्योंकि मैं अपना मंथ ख़राब नहीं करने वाला था। तो ओवरऑल मैंने 2 ट्रेड बनाया, एक ट्रेड में मुझे अच्छा प्रॉफिट हुआ और एक ट्रेड में मुझे ओवरऑल नुकसान हो गया। तो मैंने फ्राइडे दिन क्या किया, मैंने अपना मंथली पोर्टफोलियो को ग्रीन होने की वजह से मैंने उस दिन ट्रेड पोजीशन नहीं बनाया। एक ट्रेड पोजीशन बनाया जिसमें हमें 75 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला, और सेकेंड पॉइंट में एक में मैंने 20 पॉइंट्स और एक में 30 पॉइंट दे के मार्केट को कॉस्ट टू कॉस्ट ओवरऑल में ला के मार्केट से एग्जिट हो गया। तो ओवरऑल बात कर लेते हैं क्या कि मैंने ट्रेड पोजीशन कैसे अब मैं अपने लेवल्स पे। ठीक है, तो मेरे ये लेवल्स थे, मैंने बताया था कि इसका ब्रेकआउट करेगा तो अपर डायरेक्शन मोमेंटम जा सकता है, पर मार्केट गया नहीं। सेम इसी पोजीशन से मार्केट ने एक फॉल दिया। ठीक है, तो ये फॉल क्यों दिया है मैं इसकी भी एक्सपेक्टेशन बता दूं। क्योंकि क्लोजिंग पॉइंट मेरी ये थी, तो क्लोजिंग पॉइंट मुझे यहाँ का लेना चाहिए। तो मैंने क्या किया, एक रिटेस्टमेंट वाली कोई क्लोजिंग पॉइंट का सपोर्ट ले लिया था। पर इसी का जो ये लेवल्स है ना, जो ये लेवल्स जो एक्स्ट्रा मोमेंटम मैंने एक्स्ट्रा ले रखा था क्लोजिंग पॉइंट को, ये देखिए, ये जैसे यहाँ से मुझे लेना चाहिए था इस वाले पे लेवल से। एक सेकेंड, यही एक अपर डायरेक्शन में एक्स्ट्रा मोमेंटम किया 25 पॉइंट। और फिर आप कहोगे यहाँ क्यों मोमेंटम किया, तो ये भी एक क्लोजिंग पॉइंट का डबल, यहाँ पे क्या था, अगर 2 क्लोजिंग पॉइंट था। एक इस क्लोजिंग, कभी आप देखोगे मैं कभी भी क्लोजिंग पॉइंट को जो क्लोजिंग होता है उसका नहीं लेता हूँ, क्योंकि मार्केट में कैसे स्ट्रक्चर बने होते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं एक क्लोजिंग पॉइंट खुद डिसाइड करता हूँ कि हाँ मार्केट कहाँ क्लोज हो सकता है, या क्लोजिंग पॉइंट से कैसे लेवल निकल सकते हैं। मैं जिस लेवल्स को फॉलो करता हूँ अपने सिस्टम को, उस सिस्टम से मैंने ये पोजिशन लेवल्स निकाले थे। ठीक है, तो ओवरऑल मैंने जैसे पोजीशन बनाया था सेम इसी मार्केट में इतना ही बिहेवियर पे मार्केट ने अच्छा फॉल दिया। ठीक है, ये मोमेंटम कितना रहा, ये 175 पॉइंट्स का मोमेंटम रहा। इससे ज़्यादा मोमेंटम किया नहीं, पर मैं ये एक्स्ट्रा लेवल निकाल देता हूँ इसलिए कि ये मुझे नेक्स्ट डे में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो ओवरऑल बात करते हैं हमारे लेवल्स में कैसे था ये मार्केट में क्यों ऐसे आए। तो ऐसे तो मार्केट क्लोजिंग में कुछ भी कोई बोल देगा। ठीक है, पर जो है आपके सामने मेरे लेवल्स थे, आप प्री मार्केट भी वीडियो मेरे देखोगे तो आपको ये लेवल्स दिख जाएंगे। ठीक है, पर मैं बात करता हूँ अपने आगे कि मैंने बैंक निफ्टी में क्या देखा था। तो मैंने निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं बना, बैंक निफ्टी में मैंने कोई ट्रेड पोजीशन नहीं बनाया था। सेम आप पोजीशन देखोगे ऐसे क्लोजिंग पॉइंट का पूरा, इसमें पूरा क्लोजिंग पॉइंट का जैसे मैंने मार्क किया था, सेम इसी क्लोजिंग पॉइंट से मार्केट ने रिट्रेसमेंट करके अपर डायरेक्शन में मोमेंटम किया हुआ था। पर मार्केट को क्या अभी भी इलेक्शन का इफेक्ट है, और मार्केट में बीजेपी जीतती है या कोई भी सरकार आता है तो मार्केट को ऊपर ही आना है, क्योंकि मार्केट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी आती है पीएम कैंडिडेट में, वो हर साल मार्केट को मिनिमम 150-200% रिटर्न देती है। तो ओवरऑल क्या है कि हमें एक दिन पैसा नहीं कमाना। ट्रेडर मतलब एक बिजनेसमैन का मतलब क्या होता है कि वो एक दिन पैसा नहीं कमाता, रेगुलर बेस पे पैसा कमाता है। तो ये ट्रेडिंग हम मेरे लिए क्या है, बिजनेस है। ठीक है, तो मैं बिजनेस के पर्पज से देखता हूँ कि मंथली में जो प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो मैंने मंथली बेसिस पे कल का मैंने एक ट्रेड लिया, एक ट्रेड में निगेटिविटी दिखाया, तो मैंने मार्केट से एग्जिट हुआ और मैंने अपना पोर्टफोलियो देखा कि हाँ चलो मेरा पोर्टफोलियो ग्रीन है, तो मैं क्यों उसको रेड में जाऊँ पोजीशन को अच्छा खासा करने के लिए। इसलिए मैंने ओवर ट्रेड नहीं किया। अगर वो फ्राइडे नहीं होता, अगर मंथली एक्सपायरी भी नहीं होता, अगर 1-2 दिन और होता था, मैं एक्चुअली मैंने ट्रेड पोजीशन बनाया हुआ था। ठीक है,
तो ओवरऑल बात करते हैं तो बैंक निफ्टी भी सेम लेवल्स पे मेरे जैसे लेवल्स था, क्लोजिंग पॉइंट का मैंने बताया था। आप इस क्लोजिंग पॉइंट का देखोगे, पर इस क्लोजिंग पॉइंट को ना देख के मैं इस क्लोजिंग पॉइंट को देखा था जो 48,632 बताया था फर्स्ट टारगेट। फर्स्ट यहाँ से मार्केट ने एक सपोर्ट लेके अपर डायरेक्शन में मेरा अपर डायरेक्शन में फर्स्ट टारगेट दिया था 48,940। फिर यहाँ से एक अच्छा फॉल, इसका 50% मार्क करते थे, यहीं से मार्केट एक फॉल भी दिया। अगर मैं इसको दिखाऊँ यहाँ से तो आप ये मार्क करो यहाँ से, एक सेकेंड, देख रहे हो आप, इसी के 50% रिट्रेसमेंट से बार बार मार्केट फॉल हुआ 3 बार। तो अब इसका मतलब क्या है कि मार्केट में एक नेगेटिव टर्म अभी तो नहीं आया, मुझे एक पॉजिटिव भी दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ से भी सेलिंग जो ज़बरदस्त आया था 49,247 से 49,200 या कह लो या 300 कह लो, यहाँ जो सेलिंग थी अभी भी कंटिन्यू सेलिंग है। मार्केट एक रेंज में है क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम भी बहुत हाइक है। सो अब 3 तारीख को मार्केट हमारा मंडे को मार्केट ओपन होगा, उसके बाद एक ट्रेड पोजिशन आएगी। अब देख लेते हैं, हम बात करते हैं अपने सेंसेक्स के। सेंसेक्स में क्या हुआ, मैंने यहीं पे जैसे मार्केट ने ओपन हुआ था 9:20 पे ही मैंने एक ट्रेड पोजीशन बनाया जो अच्छा खासा मुझे मोमेंटम अपर डायरेक्शन में दिया। मैंने ज़्यादा पॉइंट नहीं यहाँ पे कैच किया, जैसे मार्केट ने एक मोमेंटम किया था मैंने इसमें 75 पॉइंट बुक किया। और ओवरऑल क्या हुआ, यहाँ पे एक राइट कैंडल बनाया। ये यहाँ पे क्यों मार्केट फॉल यहाँ से किया है, मैं इसका भी रीज़न बता दूँ आपको। तो आप देखोगे यहाँ से तो इसका 50% ये है, और 50% से जो इसका क्या बोलते हैं, इसका जो एरर पॉइंट है, एरर पॉइंट मैं आपको कंसिडर कराता हूँ यहाँ से। ये देखो आप, ये एरर दिख रहा हो ना आपको, मैंने जैसे निफ्टी में देखा था वही निफ्टी का एरर यहाँ दिख रहा है आपको। तो ये जैसे मार्केट क्लोज होने के बाद से बहुत आपके एरर दिख जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं मार्केट में आपको बता रहा हूँ, हाँ मेरे लेवल्स काम किए, इसलिए आपको अट्रैक्ट करना चाहिए हाँ कि मार्केट में क्या बिहेवियर कैसे बन रहा है, साइकोलॉजी क्या है आपको। अगर आप इसको भी देखोगे, जैसे इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ, आप एक पोजीशन बनाओगे, इस दोनों का हाई लो मार्क कर दोगे, इसका देखोगे ब्रेकआउट ऊपर कर रहा है तो एक रिट्रेसमेंट पे अपर डायरेक्शन जाओगे। नहीं किया कोई बात नहीं है, इसका ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन में अच्छा खासा एक रिट्रेसमेंट भी मिला, आप एंट्री पोजीशन कर लो, अच्छा खासा पोजीशन मिल जाता। तो ये लेवल्स के मतलब होते हैं कि लेवल्स आपके कैसे वर्क कर रहे हैं कैसे नहीं। तो ओवरऑल क्या हुआ कि फ्राइडे को मैंने कुछ ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट नहीं किया, मैंने जो ओवरऑल 20 पॉइंट का प्रॉफिट मिला था वो ओवरऑल कुछ होता नहीं है उससे, क्योंकि आपको पता ही है कि सेंसेक्स का जो ब्रोकरिंग चार्ट करता है तो ओवरऑल मेरा सब ब्रोकरेज में ही पे हो गया था। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये पोस्ट मार्केट वीडियो मुझे फ्राइडे को ही बनाना चाहिए था, पर मुझे क्या हुआ उस दिन मैं मार्केट क्लोज करने के बाद से, अपना ट्रेड पोजीशन क्लोज करने के बाद से मैंने कोई कंप्यूटर पे आया नहीं अपने, और कल था सैटरडे को मैंने एंजॉय किया। आज मैंने सोचा वीडियो बना दूँ और अपनी एनालिसिस भी पूरी कर लूँ, क्योंकि मंडे को इलेक्शन का 50% आपको पता ही चल जाता है, और 4 तारीख को रिजल्ट आने ही वाला है, मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम कर देता है तो बेटर है। नहीं है तो क्या, अगर 4 तारीख को कोई रिजल्ट नहीं भी बनाता है तो आपको वेट करना चाहिए 4 तारीख को ख़त्म होने का, क्योंकि 4 तारीख के बाद जो वर्ल्ड प्रीमियम है वो सारे प्रीमियम घट जाएंगे, उसके बाद एक ट्रेड पोजीशन अच्छा खासा बना सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय बनिया स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल।